मेरा नाम रवि है। मैं एक इंजीनियर हूँ और अभी ही एक नौकरी भी लगी है। नौकरी लगते ही घरवालों को अब मेरी शादी की जल्दी हो गई है। मेरे मना करने पर भी वो रिश्ते देख रहे हैं। मम्मी के कोई पहचान वाले एक रिश्ता आया। मम्मी को रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था। लड़की भी अच्छी थी। तस्वीर मम्मी ने मुझे दिखाई। मैंने एक नज़र देखी और कहा, मम्मी आपको शादी की इतनी जल्दी क्या है? लेकिन मम्मी नहीं मानी और बोली, इस रविवार लड़की को देखने जाना है। मुझे पता था मम्मी नहीं मानेंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा मना नहीं किया। हम लोग सुबह 11 बजे लड़की वालों के घर पहुंच गए। हमारे ही शहर में वो रहते थे। हम सभी हॉल में बैठे थे, तभी रितु चाय लेकर आई। रितु मुझे देखते ही पसंद आ गई। अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कुछ फॉर्मेलिटी के बाद हम दोनों को बात करने के लिए अलग भेजा गया। कुछ देर कमरे में खामोशी के बाद रितु और मैंने एक दूसरे से कई सवाल किए। मुझे वो अच्छी लगी। बाहर आकर मैंने मम्मी को हाँ कहा दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे और उसके घर वाले को भी पसंद आया हूँ। उनसे मिलकर हम लोग अपने घर चले गए, लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी बात ने मेरे दिमाग में घर बना लिया। मुझे लगने लगा था कि मैंने रितु को पहले भी कहीं देखा है। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो हमें बहुत लोगों को साथ मिलकर लगता है, और आजकल तो सोशल मीडिया पर हर कोई है जो शायद कहीं फॉर्मल देखा होगा। यह विचार फिर मेरा मैंने हटा दिया, लेकिन बड़े पर सोते वक्त भी मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है। रितु का नंबर मैं ले आया था। रात में ही मैंने उससे फ़ोन किया। पहले थोड़ी बातें की, फिर उससे पूछा कि तुम दिल्ली से पढ़ी हो? क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की, इसलिए मुझे लगा कि वो भी वहीं दिल्ली में ही पढ़ी होगी। उनसे मना कर दिया। बोली, नहीं, दिल्ली कभी कभी जाती हूँ। बात देख बात देखा जाए तो बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे अब वो खटक रही थी। मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे, पर मैं बस जानना चाहता था कि मैंने उसे कहाँ देखा। रितु से एक दो बार और मिलने पर मुझे यकीन सा होने लगा कि मैंने रितु से बहुत सवाल किए। उससे पूछा क्या वो मुझसे पहले किसी से प्यार करती थी या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। रितु ने मना किया। कहा वो फ्रेंड तो थे, लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं था। रितु सुंदर थी। अब मुझे यह लगने लगा कि वो मुझे झूठ बोल रही है। मैं उससे मिलता और बातें भी करता था, लेकिन कभी भी वही सवाल था कि मैंने उसे कहाँ देखा। फिर मैंने अपने दोस्तों को सभी को रितु की तस्वीर दिखाई, यह कहकर कि मेरी शादी होने वाली है। मैं यह भी सोच रहा था कि शायद किसी और ने भी रितु को देखा हो, कि वो सब भी मेरे साथ ही पढ़ते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत दिनों बहुत दिनों की इस परेशानी को मैंने हल करना चाहा। मैंने सोचा चाहे जो हो जाए, अब मैं उससे सीधे बात करूंगा। आखिरकार जब मैं रितु से मिला, तब मैंने रितु को डायरेक्ट ही बोला, हाँ, कहाँ की रितु, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे यह बात परेशान कर रही है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा, किसी पार्टी में या कहीं और। इतने दिनों से एक ही सवाल और मेरे बर्ताव से शायद वो भी परेशान थी। वो मुझसे इस दौरान कई बार पूछ रही थी कि आप मेरे पास होकर भी पास नहीं रहती, क्या बात है? मेरे इस सवाल पर वो भड़क गई। उसने कहा कि जब से आप मिले यही कह रहे हैं, मैंने आपसे सब बता दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? कहाँ देखा है आपने? आप खोल के बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप शादी मत कीजिए। इतना कहकर वो उठकर चली गई। एक तरफ मेरी मम्मी शादी की तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ हम दोनों का झगड़ा हो गया था। अब मैं सोच रहा था कि शायद हमारा कुछ नहीं होगा। अब 2 से 3 दिन हो गए,
रितु का कॉल नहीं आया। मैंने भी उसे कॉल नहीं लगाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात से इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। फिर मुझे सुबह रितु का कॉल आया। उसने कहा कि आपके सवालों का जवाब मैं दे दूँगी। आप मिल सकते हैं? मुझे आपको कुछ दिखाने के साथ समझाना भी पड़ेगा। मैं रितु से मिलने गया। उसने कहा कि अभी भी मैं कुछ दिखाना वाली हूँ। उससे आपको याद आ जाएगा कि आपने मुझे कहाँ देखा। इतना बोलकर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और उसमें एक वीडियो क्लिप दिखाई। वीडियो में मैं था जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था। तब एक रेस्टोरेंट में 4 से 5 लड़कियां बेवजह मेरे टेबल पर आ गई थीं। मुझे कहने लगीं कि उनके फ़ोटो ले रहे हो। मैंने मना किया तो उनसे बहस हो गई। रितु बोली कि मैं उस समय दिल्ली अपनी कज़िन बहन के पास गई थी। वो सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियो अपलोड करती थी। उस समय मोबाइल मेरे हाथ में था और वीडियो बना रही थी। तुम बाल प तुम्हारे बाल उस समय बड़े थे और करीब 3 साल पुरानी बात होगी, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। वो प्रैंक था, वहाँ सब जानते थे। रेस्टोरेंट वाले भी वीडियो खत्म होते ही हम तुम्हें सॉरी भी बोलते, लेकिन तुम तो बहुत डर गए थे। तुम्हारे तो बोली भी बंद हो गई थी और उठकर चले गए। तुम्हें लगा यह सब सच था। तुम बहुत ही सीधे हो। तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद तुम वो बात अभी तक याद है। हमें वीडियो थोड़ी लंबी चाहिए था और कुछ मिनटों में हम तुम्हें बता ही देते, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि तुम इतने घबरा जाओगे। उस दिन हमें भी लगा कि हमने सही नहीं किया। हमारी वजह से तुम इतने जो जो घबरा गए थे। फिर दीदी इस तरह का कुछ करने में अब स्पेशल ध्यान रखती हैं कि कोई इतना परेशान ना हो जाए। हम अपने मज़े के लिए किसी को परेशान नहीं कर सकते। यह हमें उस दिन एहसास हुआ, इसलिए दीदी ने तुम्हारा वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। तुमने उस दिन बोला तो मुझे भी याद आने लगा कि शायद तुम वही हो और दीदी के पास तुम्हारा वीडियो पड़ा था, तो मैंने उसे भी यहाँ मंगा लिया। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने कहा, हाँ, कहाँ की? हाँ, मेरे नज़र तुम पर एक बार गई थी जब तुम वीडियो बना रही थी, इसलिए वहीं अटक गई थी। लेकिन ऐसा मजाक करना अच्छा नहीं था कि तुम सब बेवजह मुझे पिटवाने वाली थी। तुम्हारी कजिन की शक्ल तो मुझे अच्छे से याद है। रितु यह सब बताकर हंसने लगी और बोली, लगता है अभी तक आपको हम हमारे सपने आते हैं, इसलिए हमको अभी तक भूले नहीं। रितु हंसते हुए बोली, मुझे कहा देखा है, यह पूछा जा रहे थे, लेकिन खुद का यह किस्सा नहीं बताया। अभी भी तो मुझे याद आ जाता। रितु तो बस हंस ही रही थी। उसने पूछा शादी तो करोगे ना? मैंने बोला अब तो ज़रूर करूँगा और तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को परेशान करूँगा। रितु ने वहीं से वीडियो कॉल किया अपनी बहन को। फिर वो दोनों मेरे मजाक बनाकर हंस रहे। उनकी बहन बोली कि जीजाजी सारी जिंदगी के लिए अपनी मुट्ठी में आ गए। अब जीजाजी ने ज़्यादा परेशान किया तो उनका वीडियो वायरल कर देंगे। अब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया था। धन्यवाद।